नमस्कार। प्रत्येक फागुन कृष्ण चतुर्दशी को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। आज हम चिंतन करेंगे कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। एक बार महादेव देवी सती के साथ अगस्त्य मुनि के आश्रम में गए तथा वहां पर मुनि से राम कथा सुनने का आनंद लिया। महादेव की इच्छा श्री राम के दर्शनों की थी, परंतु रामावतार का भेद खुलने के संकोच से वे ऐसा नहीं कर पा रहे थे। उस समय रावण देवी सीता का हरण कर चुका था तथा श्री राम भ्राता लक्ष्मण के साथ हा सीता विलाप करते हुए दंडकारण्य से गुजर रहे थे। मुनि के आश्रम से लौटते समय महादेव को प्रभु श्री राम के दर्शन हुए तो उन्होंने प्रभु को दूर से ही नमन किया तथा अति भावातिरेक में चले गए। देवी सती को आश्चर्य हुआ कि जगत के स्वामी एक राजपुत्र को नमन कर इस अवस्था में कैसे पहुंचे। वे महादेव की आज्ञा लेकर श्री राम के दर्शन की बात कहकर चली। श्री राम की परीक्षा लेने हेतु उन्होंने देवी सीता का रूप धारण किया। वह जैसे ही श्री राम के सम्मुख पहुंची, प्रभु ने उन्हें प्रणाम कर पूछा, माता आप अकेली, महादेव कहाँ है? आपने मुझे सीता के रूप में दर्शन दिए हैं, अतः मुझे विश्वास है कि अब सीता मुझे अवश्य ही मिल जाएगी। देवी सती भयभीत होकर लौटने लगी तो उन्हें चारों ओर श्री राम, सीता व लक्ष्मण दिखाई देने लगे तथा समस्त देव, ऋषि व गंधर्व उनकी वंदना करते दिखाई दिए। देवी सती वापस महादेव के पास पहुंची तथा परीक्षा की बात छुपा ली। महादेव ने देवी सती को अनमना देखकर समस्त बात को जान लिया तथा देवी सती द्वारा गुरु पत्नी सीता का रूप धारण करने के कारण उनका अर्धांगिनी के रूप में मानसिक परित्याग कर दिया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि ऐसा धर्मयुक्त आचरण केवल महादेव ही कर सकते हैं। कैलाश पहुंचकर महादेव समाधि में लीन हो गए। पिता दक्ष के यज्ञ का समाचार सुनकर देवी सती महादेव की सलाह न मानकर यज्ञ में पहुंची। वहां सम्मान न पाकर वह यज्ञ में महादेव का भाग न देखकर देवी सती रुष्ट हुई। वह योगाग्नि में स्वयं को भस्म कर लिया। चूंकि तारकासुर का वध महादेव के पुत्र से ही होना था, अतः देवताओं व ऋषियों ने देवी जगदम्बिका की आराधना की। देवी जगदम्बिका ने प्रसन्न होकर वरदान दिया। वरदान के फलस्वरूप देवी सती ने हिमवान व मैना के घर पार्वती के रूप में पुनः जन्म लिया। देवर्षि नारद की सलाह व माता पिता की आज्ञा पाकर देवी पार्वती महादेव को पति रूप में वर्ण करने हेतु कठोर तपस्या करने लगी। देवी पार्वती की तपस्या से जब सृष्टि दग्ध होने लगी तो ब्रह्मा जी समस्त देवताओं व ऋषियों के साथ श्री हरि की अगुवाई में महादेव के पास पहुंचे। महादेव ने उनका मंतव्य जानकर सप्त ऋषियों द्वारा देवी पार्वती की परीक्षा ली तथा स्वयं ब्राह्मण का रूप धरकर भी देवी पार्वती को परखने का उपक्रम किया तथा देवी पार्वती पर प्रसन्न होकर विवाह की अनुमति प्रदान की। इसके बाद शिव जी की बारात में स्वयं श्री हरि, विष्णु, ब्रह्मा, समस्त देवगण, ऋषि, गंधर्व, भूत, पिशाच व शिवगण चले। बारात की विचित्र शोभा थी। वर की अगुवाई के समय मैना महादेव का भयंकर रूप का दर्शन करके मूर्छित हो गई। वह मूर्छा टूटने पर उन्होंने विवाह से मना कर दिया। श्री हरि विष्णु के निर्देश पर देवर्षि नारद ने महादेव की स्तुति की। तब महादेव ने अपना अति सुंदर रूप प्रकट किया, जो करोड़ों सूर्य के तेज से तेजस्वी व कामदेव से भी सुंदर व लावण्यमयी था। इसके बाद महादेव व पार्वती का पाणी ग्रहण सुखपूर्वक संपन्न हुआ। शिव पुराण में वर्णन है कि देव प्रतिष्ठा व शिव संबंधी कार्यों में इस प्रसंग का वर्णन व श्रवण बहुत ही मांगलिक है। जो प्रतिदिन सिर्फ पार्वती के विवाह के प्रसंग का पठन या श्रवण करता है, उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है और अंत में वह मनुष्य शिव का सायुज्य प्राप्त करता है। आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।